कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो साल भर पढ़ाई करते हैं लेकिन परीक्षा जैसे ही नजदीक आते हैं तो एवरेज हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साल भर ठीक से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है तो वो अपने आप को बढ़िया तरीके से, पूरे मैनेज तरीके से एग्जाम में अपने आप को झोंक देते हैं और वो आगे निकल जाता है। परीक्षा के जो दिन है वो बड़े मायने रखते हैं। अगर हमने व्यवस्थित तरीके से अपनी पढ़ाई की है और लास्ट टाइम में पूरा प्लानिंग के साथ में अगर हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से वो स्कोर हासिल कर लेते हैं जो दूसरे उम्मीद भी नहीं कर सकते। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11th के एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि जो आपकी मेहनत है वो आपके अच्छे रिजल्ट में तब्दील हो जाए, तो इसी की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं प्रताप सिंह राजपुरोहित और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 11th क्लास की जो कुछ ही दिन बाकी है परीक्षा के, तो उसमें आपकी तैयारी किस तरह से आपको करनी है और परीक्षा के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, दोनों पर बातचीत करने वाले हैं। क्लास 11 सिर्फ कुछ ही दिन बाकी, आपकी दमदार रणनीति कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। सबसे पहली और खास बात साथियों, बिना प्लान के कोई भी काम नहीं होगा। कई विद्यार्थी कहते हैं कि हम तो प्लान तो करते हैं लेकिन उसके हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। भले ही उनमें से आप घंटे, 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो, कोई बात नहीं, लेकिन बिना प्लान के तो कुछ भी नहीं कर पाओगे ना आप। कहीं पर भी आपको जाना है तो उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। कौन से ड्रेस लेनी है, कैसे जाना है, सारा प्लान तो करना पड़ेगा। तो बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको आपके जितने भी दिन अब बचे हैं, ये वीडियो जो आप जितने दिन पहले देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आप एग्जाम से कितने दिन पहले ये देख रहे हैं। तो जितने दिन पहले देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले जो भी देख रहे हैं, तो आप उसका प्लान आपके पास क्या होना चाहिए, उतने उसकी दिनचर्या आपके पास होनी चाहिए। बिना दिनचर्या के आप काम नहीं कर पाओगे। 2 स्लॉट मैंने बनाए हैं। जैसे एक ऐसे विद्यार्थी है जो मॉर्निंग में जल्दी उठने वाले हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठने वाले हैं, वो विद्यार्थी इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। जो जल्दी उठ के काम करने वाले हैं वो विद्यार्थी इसको फॉलो कर सकते हैं कि भाई सुबह उठे और उठने के बाद में उनका प्लानिंग क्या रहेगा कि उठ गए आराम से, उठने के बाद में 6 से 8 का एक स्लॉट ले सकते हैं। कोई याद करने वाली चीजें हैं, लर्निंग वाली चीजें हैं, उनको आप इसमें लर्न कर सकते हैं। सुबह सुबह हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है और बढ़िया तरीके से हमारी पढ़ाई भी हो जाती है। उसके बाद में दूसरा स्लॉट जो है वो आप 2 घंटे का ले सकते हैं। जैसे मैंने 6 से 8 के बाद में यहाँ पर 30 मिनट का ब्रेक दे दिया है। 30 मिनट का क्या दे दिया, ब्रेक दे दिया है। सुबह सुबह थोड़ा सा आपको ब्रेक दे दिया है, यानी थोड़ा सा आप चाय पानी पीना है, थोड़ा सा हल्का इधर उधर घूमना फिरना है, दैनिक जो दिनचर्या है वो आप काम कर सकते हैं। उसके बाद में 8:30 से 10:30 का एक स्लॉट आप ले सकते हैं जिसमें आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। वो टाइम आप यहां पे रख सकते हैं। मॉर्निंग के दोनों 2-2 घंटे के 2 स्लॉट है, बहुत अच्छे आपके जा सकते हैं। उसके बाद में स्लॉट थर्ड जो है 11 से लेकर के 1 वाला, इसमें कोई थोड़ा सा आसान चीज आप ले लीजिए क्योंकि 4 घंटे आप पढ़ चुके हैं। तो अगले वाला थोड़ा सा जिसमें आपको दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना पड़े, कुछ प्रैक्टिस की चीजें हैं, कुछ आपको पहले से पढ़ रखा है, रिवाइज करना है, ऐसे स्लॉट को आप यहाँ, ऐसे सब्जेक्ट को यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 10:30 से 11 के बीच में 30 मिनट और दिया है। अगर मान लो थोड़ा आपको लगे तो 30 मिनट का और समय दिया है। उसके बाद में स्लॉट 4 जो है, यहां से मैंने आपको 1 से 2 यानी 1 घंटे का टाइम दे दिया है। बीच में 1 घंटे का बराबर मैंने ब्रेक दिया, 1 घंटे का बराबर ब्रेक दिया। अब आपको लगता है कि ये आपको ब्रेक ज्यादा लग रहा है, तो यहां पर आप जो ना 1 घंटे का ब्रेक है उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, ये देखो 1 से 2 का ब्रेक जो मैंने दिया, आप इसमें चाहे तो नींद ले सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। घर वालों को कह करके सोना, ऐसे नहीं है कि सो जाओ और उठो नहीं शाम तक कि भाई मैं थोड़ी देर, होता है ना वो पावर नैप जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी देर सो रहा हूं तो मुझे जगा देना, अगर नहीं उठूं तो इतने बजे तक मुझे उठा देना, ऐसे कह करके सोना। तो ये 1 घंटा नींद ले लोगे तो रिफ्रेश, दिन भर की जो सुबह से लेकर के कंटिन्यू पढ़ रहे थे वो थकान भी दूर हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाओगे आप। फिर 2 से 4 आप एक स्लॉट ले सकते हैं। यहां पर आप ऐसे विषय लेने हैं कुछ, जैसे अकाउंट्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, जिसमें थोड़ी आपको हाथ से लिखने की भी प्रैक्टिस हो ताकि नींद भी ना आए। फिर मैंने आपको यहाँ पे टी ब्रेक दे दिया है, 30 मिनट का टी ब्रेक दे दिया। थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, चाय पानी कुछ भी पी सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, ये आपको समय दे दिया है। यहाँ पे आप चाहो तो ये मॉर्निंग में भी यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको लगता है कि भाई नहीं मॉर्निंग में कंफर्टेबल हो तो यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद में 4:30 से 6:30 का एक फिर 2 आवर का स्लॉट आपको मैंने दे दिया है, 2 घंटे का स्लॉट देते हैं। वहाँ आप कोई एक विषय और ले सकते हैं शाम का समय। अब देखिए 6:30 से लेके 8, यहाँ पे मैंने 1.5 घंटे का समय दिया आपको, 7-8, तो यहाँ पे 1:30, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, 1 घंटा 30 मिनट का टाइम होता है, 6:30 से 8 का जो टाइम होता है ना, समझ लो कि आप कहीं पर भी रहते हो, चाहे शहर में रह रहे हो, गांव में रहते हो, किसी भी कस्बे में रह रहे हो, तो ये टाइम इस तरह का होता है जो अलग सा टाइप का होता है। जैसे कोई
6:30 से 7 के बीच में, मतलब शाम का टाइम एक अलग ही तरह का टाइम होता है। जो बेला होती है शाम की, जिसको हम गोधूली बेला भी कहते हैं, अलग ही टाइम का होता है। तो इसमें आप थोड़ा टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, किसी अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, किसी से बात कर सकते हैं कि भाई मैंने दिन भर ऐसे पढ़ाई की, ये था, ये मेरे अच्छा हुआ, इसमें मुझे समस्या आया, इस तरह का ये समय है। तो जिसमें आप अपना थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, थोड़ा अपने को टाइम दे सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इस समय थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है। और उसके बाद का जो स्लॉट है, वो जो 8 से 10 का स्लॉट है, उसको एक बहुत अच्छे तरीके से आप एक सब्जेक्ट को और कर सकते हैं। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 स्लॉट मैंने दिए 2-2 घंटे के। तो 12 घंटे की पढ़ाई बीच में टाइम ले लेकर के भी आप कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। अब रही बात कि सर जो विद्यार्थी कहते हैं टाइम टेबल के अनुसार हमारे से नहीं होता, तो उसमें अगर घंटे 2 घंटे का ऊपर नीचे होता तो कोई बात नहीं, कम से कम 10 घंटे की तो हो रही है, प्लानिंग के हिसाब से चल तो रहे हो ना, तो अच्छी बात है। अब ऐसे स्टूडेंट जो सुबह का टाइम ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, जिनको नाइट में पढ़ने की ज्यादा हैबिट है, कोई बात नहीं, इस वाले को स्किप करके आप लेट उठ जाइए। अगर आप नाइट में लेट तक पढ़ाई करते हैं तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, आप सुबह लेट उठ जाइए, 8 से 10 का एक स्लॉट ले लीजिए। फिर मैंने 1 घंटे का यहाँ पर टाइम दे दिया आपको, 10 से 11 का, आधा घंटा भी इसमें रख सकते हैं, 1 घंटा आपको ज्यादा लगे तो। फिर 11 से 1 का, फिर 1 से 2 आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सो सकते हैं, नींद ले सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा घर वालों को कह करके। फिर 2 से 4 कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिएगा, फिर वो सेम आपका एज इट इज वही है, ऊपर वाला जो मैंने रखा है एज इट इज है। यहाँ थोड़ा आप देर तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप नाइट में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो देर से पढ़ सकते हैं, और सुबह आप देरी से उठ सकते हैं। लेकिन मैंने दोनों ही स्लॉट में ध्यान दिया होगा आपने, तो 10 के बाद में यहाँ पे सुबह 6 बजे की, तो 8 घंटे की नींद, यहाँ पर भी 8 घंटे की, तो 7 या 8 घंटे की नींद आपको नींद पर्याप्त लेनी है। नींद नहीं लोगे तो सुबह का काम भी आपका ठीक से नहीं होगा, आगे के प्लान भी ठीक से नहीं होंगे, है ना। इतना भी लोड नहीं लेना कि सो ही नहीं, नींद थोड़ी सी पर्याप्त लेनी है, ताकि जो पढ़ा हुआ वो याद रहे, अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सको। दूसरा काम क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन की जितनी भी चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है। जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनसे बच करके रखना है। कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी ऐसा उपकरण जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पढ़ाई के दौरान, उनको अलग रखें। एकदम शांत वातावरण के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, जहां पर आप रहते हैं शांत जगह बैठ जाइएगा अच्छे से। उसके बाद में आपको हेल्दी हैबिट्स डालनी है, आपको स्वस्थ आदतें डालती है। स्वस्थ आदतों में आपका आहार, जो भोजन है वो स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा खान पान ही खाना है जो आपको तकलीफ नहीं दे, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। दूसरा, नींद की मैंने पहले ही चर्चा कर दी, आपको 6 से लेकर 8 घंटे के बीच में नींद आपको पर्याप्त लेनी है, ताकि जो आप नींद से फ्रेश हो वो अगले दिन यूटिलाइज कर सको उसको। ऐसे नहीं एक दिन तो पूरी रात पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन पूरे दिन पढ़े नहीं, क्या काम का फिर पढ़ना। शारीरिक गतिविधि के अंदर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और तो क्या करोगे, ज्यादा इतना भी नहीं करना कि खेलने वेलने चले जाओ और फिर वापस टाइम आपका ज्यादा स्पेंड हो जाए। थोड़ा बहुत घूमना फिरना कर सकते हैं। उसके बाद में हेल्प की हम बात करते हैं। हेल्प भाई, जब भी मैंने कहा भाई टाइम के पास स्लॉट आपके पास 1-1.5 घंटे का स्लॉट है, उसमें आपने टीचर से कोई लगता है तो कि भाई इस टॉपिक पर सर क्या कर सकता हूँ, ये मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा वीक है, इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। पेरेंट्स से डिस्कशन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई अच्छे से कर रहे हैं। ये इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं, ये तो रही आपकी दिनचर्या कौन सी, परीक्षा से पहले की। ये तो मैंने जो बताई परीक्षा से पहले की। अब परीक्षा के दौरान, एग्जाम जब आपके चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं, जैसे 24 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो एग्जाम शुरू हो गए, 8 मई तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। तो 24 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच के दौरान आप क्या करोगे, सबसे पहला काम, आपको एग्जाम में एकदम रिलैक्स रहना है। क्या रखना है, रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रहने के लिए क्या करना है, जब भी हार्ट बीट आपकी ऊपर नीचे हो या कुछ भी हो, तो लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, तो उससे आप रिलैक्स हो जाओगे, है ना। रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। नॉर्मल, अपने आप को नॉर्मल रखने का प्रयास करना, जैसे अपने दोस्तों के साथ में या जहां आप कंफर्टेबल रहते हो, वो रोल आपको रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में घबराना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी घबराना नहीं है। कैसी भी सिचुएशन हो जाए, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम रिलैक्स रहना है। क्योंकि जितना रिलैक्स रहोगे, घबराओगे नहीं, तो जो चीजें आपने पढ़ी है ना साल भर में, कभी भी क्लास में पढ़ी है, टीचर्स ने पढ़ाई है, तो दिमाग हमारा रिकॉल करेगा। घबराने से जो चीजें याद होती है वो भी हम ठीक से नहीं लिख पाते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जब भी हम गलती क्या करते हैं कि पेपर पढ़ते हैं तो जल्दबाजी में, जैसे कोई क्वेश्चन है लिखा होता था कि इसका नहीं है, हम नहीं शब्द को पढ़ते ही नहीं है और पहले ही ऑप्शन करके आ जाते हैं, एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो पढ़ना है कि पूछा क्या है, उद्देश्य पूछा है, महत्व पूछा है, क्या पूछा है, वो पढ़ना अच्छे से। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। विद्यार्थी अक्सर कहते हैं पेपर देके आने के बाद में, पेपर तो पूरा आ रहा था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। ऐसे कितने हैं,
कमेंट करके बताओ। तो उन लोगों को अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है, स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे क्वेश्चन इतने फास्ट जल्दी जल्दी करने हैं। काम जल्दी में करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। काम जल्दी में करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और आंसर उसको लिखना है। तो समय का प्रबंधन ठीक से करना ताकि बड़े प्रश्न जब करो तो आपके पास पर्याप्त समय हो, ऐसे नहीं हो कि पेपर रह जाए। एक पेपर के बाद दूसरे की तैयारी में लग जाए। कहने का मतलब जैसे 24 अप्रैल को आप पेपर देकर के आए, 24 अप्रैल का पेपर हुआ, अब उस पर जो पेपर हो गया उसको आप बदल नहीं सकते हैं। जो समय बीत गया उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो जो हो गया ना उसको तो अपन हो गया, अब आपको अगले की तैयारी में लग जाना है। क्या करना है? अगले की तैयारी में लग जाना है। तो जैसे ही आपका एक पेपर हो जाता है दूसरे की अगले की प्लानिंग शुरू कर देनी है। जो हो गया चाहे कैसा भी हुआ है, अच्छा बुरा एवरेज कैसा ही हुआ है, उसका चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो चला गया उसको वापस हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आने वाले को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये प्लान करके अगर आप अपनी पढ़ाई करोगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत शानदार जानदार हो जाएगी, नंबर भी बहुत बढ़िया आने वाले हैं। तो आपकी तैयारी इस बार कैसी है और मजबूती के साथ में तैयारी करना, निश्चित रूप से आप टॉप करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। और 11th का जो स्कोर है, 11th की जो आपकी परीक्षा है वो एक बेस होती है, आधार होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम बोर्ड परीक्षा में भी बहुत अच्छा कर सके। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अपने सभी साथियों को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।